हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे इनकम टैक्स का चैप्टर रिकवरी प्रोसीडिंग्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 कर रहे हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले हमें रिकवरी ऑफ टैक्स का मीनिंग पता होना चाहिए। रिकवरी ऑफ टैक्स में क्या है, टू पार्टीज इंक्लूड होती है। फर्स्ट इज टैक्स पेयर एंड सेकेंड इज असेसिंग अथॉरिटी। टैक्स पेयर, सबसे पहले टैक्स पेयर कौन है? टैक्स पेयर वो है जो क्या है, अपनी इनकम के ऊपर क्या है, टैक्स की पेमेंट करता है। और असेसिंग अथॉरिटी, असेसिंग अथॉरिटी वो है जो टैक्स पेयर के ऊपर टैक्स लगाती है। तो क्या है, रिकवरी ऑफ टैक्स का मीनिंग क्या है? जब क्या है, असेसिंग अथॉरिटी कोलेक्ट करती है टैक्स को, किससे किससे कोलेक्ट करती है? टैक्स पेयर से। अब हमारे क्या है, इसमें क्या है, कुछ सेक्शंस आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सेक्शन 220 आता है, व्हेन टैक्स पेबल असेसी इन डिफ़ॉल्ट। असेसी, असेसी किसे कहते हैं? टैक्स पेयर को ही हम असेसी कहते हैं। जब क्या है, असेसी डिफ़ॉल्ट में है, यानी कि वो टैक्स की पेमेंट नहीं करता है, तो सेक्शन 220 सबसेक्शन 1 के अंडर क्या है कि जो टैक्स पेयर है उसके लिए क्या है, 30 डेज़ का लिमिट डिसाइड किया गया है। नोटिस, जब क्या है, टैक्स असेसिंग अथॉरिटी ने उसको क्या है, नोटिस दिया है, विद इन 30 डेज़ के अंडर क्या है, उसको टैक्स की पेमेंट करनी होती है। अब सेक्शन 222 के अंडर क्या है, अगर वो क्या है, स्पेसिफाइड नोटिस के अकॉर्डिंग क्या है, पेमेंट नहीं करता है विद इन 30 डेज़, तो उसको क्या है, वो लायबल है किसके लिए? इंटरेस्ट पे करने के लिए। और इंटरेस्ट कितना लगेगा? 1% एवरी मंथ, यानी कि हर एक मंथ एड ऑन होगा 1% और क्या, इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 220 के अंडर सबसेक्शन 2A। इसमें क्या है, जब क्या है, टैक्स पेयर ने क्या है, पेमेंट नहीं की टैक्स की, तो क्या है, उसके पीछे कुछ सर्टेन रीजंस थे, या फिर क्या है, उसने हमें रिक्वेस्ट की, अपील की कि हमारे मेरे टैक्स को माफ़ कर दीजिए या फिर टैक्स को कम कर दीजिए। तो क्या है, उसको कभी कब वैलिड करेगा, कब असेसिंग अथॉरिटी इसको वैलिड मानेगी? 3 कंडीशंस के अंडर। फर्स्ट तो ये है कि जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हैज़ कॉज्ड और वुड कॉज जेन्युइन हार्डशिप। क्या है, उसको जेन्युइन रीज़न था उसके पीछे कुछ कारण था, उसको हार्डशिप आई थी, जिसके कारण क्या है, वो टैक्स की पेमेंट करने में देरी की उसने या लेट हो गया। तभी भी क्या कर सकती है, जो असेसिंग अथॉरिटी है टैक्स को माफ़ कर सकती है, या फिर जो टैक्स है उसको जो हमारा इंटरेस्ट है उसको कम कर सकती है। सेकंड आता है, अगर उसने डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट की है, लेकिन उसके पीछे क्या है, सर्कमस्टांसिस से कुछ रीजंस थे, कुछ ऐसी घटना थी जिसको क्या है, वो कंट्रोल नहीं कर सकता था एसएससी, जिसके कारण क्या है, वो पेमेंट नहीं कर पाया टैक्स की, तो भी क्या है, इंटरेस्ट को कम किया जा सकता है या फिर माफ़ किया जा सकता है। थर्ड, एसएससी जो है पूरा कोऑपरेट कर रहा है असेसिंग अथॉरिटी के साथ रिकवरी प्रोसीडिंग्स को लेके, तो तब भी क्या है, जो अथॉरिटी है वो क्या कर सकती है, टैक्स को जो इंटरेस्ट है उसको माफ़ कर सकती है या फिर इंटरेस्ट को कम कर सकती है। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन 220 सबसेक्शन 3। इसमें क्या है, provides that the assessing officer on an application by the assessee before the expiry of the date mentioned in the demand notice may extend the time limit for payment of outstanding demand and allow installment subject to such terms and conditions as he think fit। इसमें क्या कहता है, असेसिंग ऑफिसर को जो एप्लीकेशन देता है, कौन देता है? टैक्स पेयर के बिफोर द एक्सपायरी डेट। कौन सी एक्सपायरी डेट? जो डिमांड नोटिस की एक्सपायरी डेट थी ना, उससे पहले ही क्या है, एप्लीकेशन दे देता है टैक्स पेयर असेसिंग अथॉरिटी को कि वो क्या है, उनके टैक्स की पेमेंट की लिमिट को, टाइम लिमिट को क्या है, एक्सटेंड कर दे, ताकि वो क्या है, एक्सटेंशन की डेट को ही टैक्स की पेमेंट कर सके, या फिर इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दे उसकी टैक्स की पेमेंट को। ये क्या है, सेक्शन 223 के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 224। इसमें क्या होता है, इफ़ द अमाउंट इज़ नॉट पेड विद इन द टाइम प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 221 और 223। जब क्या है, किसी पर्सन की टाइम लिमिट जो थी वो एक्सटेंड कर दी जाती है, और एक्सटेंड करने के बाद भी वो क्या है, डिमांड नोटिस के अंदर पेमेंट नहीं करता है, तो उसको क्या माना जाएगा, डिफ़ॉल्ट के अंडर ही माना जाएगा।
221 पेनल्टी पेबल व्हेन टैक्स इन डिफ़ॉल्ट। अब क्या है, टैक्स इन डिफ़ॉल्ट, जब उसने डिफ़ॉल्ट किया टैक्स की पेमेंट करने में टैक्स पेयर ने, तो क्या उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। और वो पेनल्टी क्या है, या तो उसने डिफ़ॉल्ट किया हो या उसको डिफ़ॉल्ट किया हुआ माना गया हो, तो क्या है, वो लायबल है पेनल्टी की पेमेंट करने के लिए। और पेनल्टी किस चीज़ पे लगेगी, जिस अमाउंट पे उसने एरर किया है यानी कि पेमेंट नहीं की है टैक्स की, उस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। और क्या है, बिफोर लेविंग एनी पेनल्टी द असेसी में बी प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर। अब क्या है, ये कह रहा है कि जो असेसिंग अथॉरिटी है वो क्या करेगी, टैक्स पेयर के विचारों को सुनेगी और उसे क्या है, हियरिंग का एक मौका देगी। यानी कि अगर कोई डिफ़ॉल्ट क्यों किया है, सर्टेन रीज़न उसको डिफ़ाइन करने के लिए मौका दिया जाएगा। उस मौके उसको सुनने के बाद ही क्या है, वो अपनी वर्डिक्ट देगी। उसको सुनने के बाद ही वो ये डिसाइड करेगी कि इंटरेस्ट लगना है या नहीं लगना है। अगर जो है वो अगर जो टैक्स असेसिंग अथॉरिटी है वो क्या सोचती है, ये सोचती है कि जो डिफ़ॉल्ट किया था जो टैक्स पेयर ने, उसके पीछे कुछ रीज़न्स थे या फिर किसी अच्छे कारण के कारण ही उसने क्या है, डिफ़ॉल्ट किया था, तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। अब हमारा क्या है, फाइनल ऑर्डर जब दे देती है हमारी जो असेसिंग अथॉरिटी है, वो फाइनल वर्डिक्ट दे देती है, अगर उससे पहले ही जो टैक्स पेयर ने टैक्स की पेमेंट कर दी है, तो क्या है, उसको रिफ़ंड मिलेगा। अगर नहीं की थी तो उसको पेमेंट उसकी नहीं करनी है, अगर कर दी थी तो उसको क्या मिलेगा, रिफ़ंड मिलेगा। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।